हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन माय चैनल गोल्डन फ्यूचर 07 में आपका वेलकम है। जैसा कि आपको मैं वर्ब की फॉर्म फॉर्म ऑफ वर्ब्स पार्ट 1 दे चुका हूँ। आज मैं उसका दूसरा पार्ट देने जा रहा हूँ। तो इसको आप देखिए और उसके बाद इस वर्ब को फॉर्म लर्न करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आपको और ही यूज़फुल वीडियोस वर्ब पे देता रहूं। ओके, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये है हमारी क्या वर्ब फार्म्स। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? वर्ब फार्म्स, जिसमें मैंने दिया है आपको फर्स्ट फार्म, सेकेंड फार्म, थर्ड फार्म और जो है फोर्थ फार्म या आईएनजी फार्म। ठीक, इसको हम इससे जानते हैं। तो जिसमें आज की हमारी पहली वर्ब ये होगी गेट। ठीक है, गेट गेट मीन्स होता है पाना। गेट मीन्स क्या होता है? पाना। गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट, थर्ड फॉर्म भी गॉट, आईएनजी फॉर्म गेटिंग। तो इसको हम सीरियल से इस तरह पढ़ सकते हैं, जैसे गेट गॉट गॉट गेटिंग, गेट गॉट गॉट गेटिंग। ठीक, फिर उसके बाद में दूसरी वर्ब हमारी ये है ग्रिंड। ग्रिंड ग्रिंड मीन्स क्या होता है? पीसना। ग्रिंड मीन्स क्या होता है? पीसना, जिसकी सेकेंड फार्म ये होगी ग्राउंड, थर्ड फार्म होगी ग्राउंड, आईएनजी फार्म होगी ग्रिंडिंग। क्या होगी? ग्रिंडिंग। तो ये हो जाएगा ग्रिंड, ग्राउंड, ग्राउंड और ग्रिंडिंग। ठीक, तीसरी फार्म हमारी ये है होल्ड। तीसरी फार्म हमारी क्या है? होल्ड। ठीक है, तो होल्ड मीन्स होता है पकड़ना। होल्ड मीन्स क्या होता है? पकड़ना। हेल्ड, हेल्ड और होल्डिंग। तो होल्ड का सेकंड फॉर्म क्या है? हेल्ड, हेल्ड, होल्डिंग। सेकंड फॉर्म हेल्ड है, थर्ड फॉर्म दोनों सेम है, मतलब कि होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, होल्डिंग। ठीक, फिर आइए चौथी वर्ब जो मैंने आपको दिया है यहाँ पर, वो लिखा हुआ है रिंग। क्या लिखा हुआ है? रिंग। रिंग मीन्स होता है बजाना। रिंग मीन्स क्या होता है? बजाना। तो रिंग का सेकंड फॉर्म होता है रैंग, रंग और रिंगिंग। ठीक, फिर उसके बाद में पांचवी फार्म हमारी ये है रन। क्या लिखा हुआ है? रन। रन मीन्स होता है दौड़ना। रन मीन्स क्या होता है? दौड़ना। रन का सेकंड फॉर्म रैन, थर्ड फॉर्म रन और आईएनजी फॉर्म रनिंग। तो यानी इसको हम इस तरह से पढ़ सकते हैं, रन, रैन, रन और रनिंग। ठीक, फिर उसके बाद में पांचवी जो वर्ब है हमारी, छठवीं वर्ब जो हमारी है वो है शाइन। क्या है? शाइन। शाइन मीन्स होता है चमकना। शाइन मीन्स क्या होता है? चमकना। तो शाइन का सेकंड फॉर्म है शोन, थर्ड फॉर्म भी सेम है शोन, आईएनजी फॉर्म शाइनिंग। चलिए इसको सीरियस कर लेते हैं, जैसे शाइन, शोन, शोन, शाइनिंग। ठीक, तो इस तरह से इसको हम लर्न करेंगे। मतलब पहले पढ़ेंगे शाइन, शोन, शोन, शाइनिंग, तो इससे आपको लर्न करने में आसानी रहेगी। ठीक, फिर उसके बाद में हमारी जो सातवीं वर्ब है, सातवीं वर्ब है ये सिट। क्या है? सिट। सिट मीन्स होता है बैठना। क्या होता है? बैठना। ठीक, तो सिट मीनिंग, इसकी मीनिंग भी दी गई है कि आप मीनिंग से रन करेंगे तो और अच्छा रहेगा। आपको कहीं जैसे ट्रांसलेट आता है तो मतलब वहाँ पे करने में आपको आसानी होगी, क्योंकि आपको पहले मीनिंग लर्न होगी। जब मीनिंग लर्न होगी तो वर्ब की फॉर्म भी लर्न होगी, तो बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके लिए और ये काफ़ी समझ में भी आएगा आपको। जैसे कि सिट, सिट का सेकंड फॉर्म सैट, थर्ड फॉर्म भी सैट, आईएनजी फॉर्म सिटिंग। यानी इसको हम सीरियल से इस तरह पढ़ सकते हैं, सिट, सैट, सैट, सिटिंग, इस तरह से। ठीक, फिर उसके बाद में हमारी जो आठवीं फार्म है ये है स्पिन। SPIN, ये ई नहीं है यहाँ पर क्योंकि स्पाइन हो जाएगा, री लगा देंगे तो। यह है स्पिन। स्पिन का मतलब होता है वो खाली कातना, कहीं कहीं लिखा रहता है, लेकिन कातने का मतलब क्या? कातने का मतलब यह है कि सूत कातना। जैसे कुछ लोग सूत काटते थे पहले, तो उसी की ये इंग्लिश है स्पिन। ये बहुत कम दिखती है, लेकिन मैंने आपको दे दिया है ताकि आपको नॉलेज रहे कि इसकी मीनिंग क्या होती है। आपको कम से कम मीनिंग और वर्ब साथ याद हो जाएगी।
तो ये आपको हो जाएगा स्पिन। स्पिन का मतलब होता है सूत कातना, ठीक। तो स्पिन का सेकंड फॉर्म स्पैन, थर्ड फॉर्म हमारा स्पन होगा, आईएनजी फॉर्म स्प्रिंग। तो इसको इस तरह पढ़ सकते हैं हम, स्पिन, स्पैन, स्पन, स्प्रिंग, ठीक। फिर उसके बाद में नौवीं जो वर्ब है वो यहाँ पर दी गई है स्प्रिंग। यहाँ पर थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, ठीक। तो ये क्या दिखाया गया है, स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब होता है उछलना या कूदना भी दिया जा सकता है। उसे स्प्रिंग मतलब उछलना, स्प्रिंग काम ही होता है उछलना, जंप करना, वही है स्प्रिंग। स्प्रिंग के सेकंड फॉर्म होता है स्प्रैंग, थर्ड फॉर्म होगा स्प्रंग, आईएनजी फॉर्म होगा स्प्रिंगिंग। यानी इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे, स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग, स्प्रिंगिंग, ठीक है। जैसे ये चीज़ पढ़ने में कोई दिक्कत हो तो मैं थोड़ा सा हिंदी भी दे देता हूँ, स्प्रंग, स्प्रंग, ठीक। स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग और स्प्रिंगिंग, ठीक। फिर उसके बाद में 10वीं वर्ब हमारी ये है स्टैंड। 10वीं वर्ब हमारी है स्टैंड। ये तो मोस्टली आती ही रहती है स्टैंड। तो स्टैंड मीन्स होता है खड़ा होना, ठीक है। स्टैंड मतलब क्या होता है, खड़ा होना। तो जिसका सेकंड फॉर्म होता है स्टूड, थर्ड फॉर्म भी सेम है, स्टूड, स्टूड यानी स्टैंडिंग। यानी इस तरह पढ़ेंगे स्टैंड, स्टूड, स्टूड, स्टैंडिंग, ठीक। स्टैंड के बाद जैसे कि मैंने पार्ट 1 में आपको सिर्फ 10 जो है दिया था, ठीक। तो मैंने ये सोचा कि बच्चों के लिए अभी 10 एक आदत बन गई होगी याद करने की, तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, मैंने 5 बढ़ाए हैं, खाली 5 बढ़ाए हैं, मतलब कि 15 हो गई है आपकी। तो इसको आप लर्न करें तो आपको 10 पहले की और 15 ये अगर टोटल हो जाएगी 25। अगर आप इसको लर्न कर लेते हैं तो आपको 25 वर्ब की फॉर्म्स विथ मीनिंग, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म साथ याद हो जाएगी, ठीक। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए मैं अपने पॉइंट पे चलता हूँ कि अभी तक मैंने आपको शायद स्टैंड तक बताया था ना, ठीक है। स्टैंड के आगे अब मैं बात करता हूँ, एक वर्ब मैंने लिखा है सिंक। क्या लिखा है, सिंक। सिंक मीन्स होता है डूबना। सिंक मतलब क्या होता है, डूबना। मतलब कैसे डूबने से, कि पानी में डूबना, तो उसके लिए सिंक लगाया जाता है, ठीक। और सिंक का जो सेकंड फॉर्म होता है वो सैंक होता है, थर्ड फॉर्म संक, आईएनजी फॉर्म सिंकिंग, आईएनजी फॉर्म सिंकिंग। ये थोड़ा क्लियरली नहीं है लेकिन मैं इसको थोड़ा क्लियरली लिख देता हूँ, सिंकिंग, SINKING, ठीक। मतलब कुल मिला के जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसी में आईएनजी जोड़ना है। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, मेन हमारी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। आईएनजी फॉर्म तो आईएनजी कोई भी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम जोड़ देंगे तो आईएनजी फोर्थ फॉर्म जो है हमारी बन जाती है, उसका कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट वही हमारा जो है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है, ठीक। और उसके बाद आइए बात करते हैं ट्वेल्व। ट्वेल्व वर्ब हमारी है स्टिक। स्टिक मीन्स होता है चिपकाना। स्टिक मीन्स क्या होता है, चिपकाना। कैसे चिपकाना, जैसे कि पोस्टर चिपकाना, ये सारी चीज़ के लिए ये मीनिंग यूज की जाती है, उसको बोलते हैं स्टिक। अगर हम नाउन में बात करते हैं तो स्टिक मतलब होता है छड़ी, अगर नाउन की बात करें तो, ठीक। और अगर मतलब वर्ब की बात करते हैं तो स्टिक मीन्स चिपकाना। जितनी भी वर्ब होगी, वर्ब की पहचान यही होती है कि जैसे अगर हम उसको हिंदी में अनुवाद करते हैं तो उसमें ना आता है, ठीक है। जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए तो वही वर्ब होती है, तो उसमें ना ज़रूर आएगा। लेकिन जो नाउन होगा उसमें ना नहीं आता ज़्यादा, कभी कभी हो सकता है आ जाए, अलग की बात है, लेकिन ना नहीं आता। वर्ब की पहचान ही यही है कि ना आता है। जैसे स्टिक मीन्स होता है चिपकाना, ठीक है। तो स्टिक का सेकंड फॉर्म ये होता है हमारा स्टक, थर्ड फॉर्म भी स्टक है, आईएनजी फॉर्म स्टिकिंग, यानी स्टिक, स्टक, स्टक और स्टिकिंग, ठीक। ये हो गया। फिर उसके बाद में 13 नंबर पे हमारा है स्टिंग। क्या दिया गया है, स्टिंग। स्टिंग का मतलब होता है डंक मारना, मतलब डंक मारने का मतलब से बिच्छू है, स्कॉर्पियन उसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो डंक मारती है ना। तो अगर मान लीजिए कि उस तरह का ट्रांसलेट कोई दी थी, बिच्छू ने डंक मार दिया,
है या मारती है, इस तरह कोई ट्रांसलेशन आएगा तो आपको स्टिंग यूज करना होगा। तो यहाँ पर ये वर्ब आपको काम देगी। स्टिंग, स्टिंग मीन्स होता है डंक मारना, तो स्टिंग का सेकेंड फॉर्म स्टंग, ठीक है, थर्ड फॉर्म भी स्टंग है। आईएनजी फॉर्म हमारी स्टिंगिंग, स्टिंगिंग, ठीक है। ये भी क्लियर नहीं दिख रहा है तो इसको भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। STINGING, स्टिंगिंग, ठीक, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि क्या लिखा हुआ है। और वैसे भी वर्ब में आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से स्टिंगिंग आईएनजी फॉर्म बन ही जाती है, ठीक। फिर उसके बाद में 14 फॉर्म हमारी ये है स्ट्राइक। क्या लिखा है? स्ट्राइक। स्ट्राइक मीन्स होता है मारना। स्ट्राइक मतलब क्या होता है? मारना या फिर प्रहार करना भी इसका अर्थ लिया जाता है, ठीक। तो स्ट्राइक का सेकंड फॉर्म, और स्ट्राइक को अगर हम नाउन में लेते हैं तो स्ट्राइक का नाउन में ये होता है हड़ताल। कहते हैं भैया आज स्ट्राइक है, तो स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? हड़ताल, नाउन में बात करेंगे तो। और वर्ब में बात करेंगे तो स्ट्राइक का मतलब होता है प्रहार करना, यानी मारना, ठीक, ये होता है। तो स्ट्राइक मीन्स होता है मारना। इसका सेकेंड फॉर्म स्ट्रक, स्ट्रक और स्ट्राइकिंग, ठीक, ये हो गया। फिर पांचवी वर्ब हमारी ये है स्विम। क्या है? स्विम। स्विम मीन्स होता है तैरना। स्विम मीन्स क्या होता है? तैरना, यानी स्विम का सेकंड फॉर्म स्वयं, स्विम का सेकंड फॉर्म स्वयं, थर्ड फॉर्म स्वम, आईएनजी फॉर्म स्विमिंग, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है, जैसे स्वम है, अगर पढ़ने में कुछ लोग इसुम भी पढ़ सकते हैं तो मैं हिंदी इसकी लिख देता हूँ स्वम, ठीक। ये तो स्वयं है, क्लियरली है, वो खुद ही पढ़ लेंगे बच्चे। स्वयं, स्वम और स्विमिंग। और देखिए इसमें भी आईएनजी जुड़ा हुआ है, डबल आईएनजी जब जोड़ा गया तो एम को डबल बार लिखा गया। उसको मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि जब कॉन्सोनेंट होता है और उससे पहले जो है कोई वाविल आता है तो उस लास्ट कॉन्सोनेंट को हम 2 बार लिखते हैं। तो सेम इस तरह इसमें भी देखिए आपको देखने को मिलेगा, एम को 2 बार लिखा जाएगा। अगर आप एम को एक ही बार मतलब लिखकर आईएनजी जोड़ते हैं तो फिर आपको रॉन्ग होता है। इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि गलती हो सकती है, क्योंकि ये सब में नहीं मिलता, कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है। तो ये गलतियां आप ना करें, इसलिए मैं आपको वर्ब के फॉर्म के साथ साथ इन चीज़ों को भी नॉलेज दे रहा हूँ, ताकि इन फ्यूचर आपसे कोई इस प्रकार की गलती ना हो, ताकि आपको कोई ये ना कह सके कि आपको सही ढंग से आपको इंग्लिश लिखना पढ़ना या स्पेलिंग में मिस स्पेल ना कर सके। इसलिए मैं आपको इंडिकेट कर दे रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, पूरा क्लियरली मैं इसलिए कर दे रहा हूँ। ओके, तो चलिए मैं बस अब ज़्यादा नहीं, इतना ही आज 15 वर्ब फॉर्म्स मेरे हिसाब से बहुत हैं, इतना ही आप लर्न रखें। पार्ट 1 में भी 10 मैंने दे रखा है, तो टोटल आपकी 25 वर्ब्स हो जाती है। तो ये 25 वर्ब्स आप लर्न करें, फिर इसको जितना हो सके आप कमेंट, शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो फिर आपको वीडियो अवेलेबल नहीं हो पाएगी। जब वीडियो नहीं अवेलेबल हो पाएगी तो फिर आपके जो है पढ़ाई में दिक्कत आएगी। इसलिए इसको लर्न करें, पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और अपने फ्रेंड्स में भी उनको भी जानकारी दें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। थैंक्स।